हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आप सभी के लिए साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आई हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यानी कि मानव कंकाल तंत्र। तो आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है, कौन सी हड्डी कहाँ होती है, किस हड्डी का क्या काम है। तो काफ़ी सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल हो, ठीक है। और ह्यूमन स्केलेटन आपको फिर दोबारा पढ़ना ना पड़े, इसी वीडियो से आपका सारा कवर हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है कि ये एक फ्रेम का कार्य करता है हमारी बॉडी के लिए, यानी कि अंदर से कुछ फ्रेम लगा है, उसके बाहर से कवर चढ़ा दिया जाता है। कुछ इसी टाइप का तो होता है अंदर का फ्रेम, चाहे वो किसी मोटर का फ्रेम हो या फिर किसी मकान का फ्रेम हो, या फिर आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया हो, जैसे साइंस प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें कुछ फ्रेम बना दिया। तो क्या करता है, ये हमारे फ्रेमवर्क का एक एज अ फ्रेम कार्य करता है हमारी बॉडी के लिए। उसके बाहर से हमारी स्किन लगी हुई होती है, ठीक है। तो एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं एक छाते का। जैसे एक छाता है तो उसका एक स्ट्रक्चर बना रहता है, पहले अंदर से देखा अपने स्टिक लगी रहती है, उसके बाहर से उस पर कवर चढ़ा हुआ होता है, तभी तो वो छाता बनता है। यानी कि उस कवर के लिए वो स्टिक क्या है, एक फ्रेम का कार्य करती है। उसी प्रकार जो हमारी बाहर की स्किन है, उनके लिए हमारे अंदर का बोन स्ट्रक्चर यानी कि हमारा स्केलेटन जो है वो भी एक फ्रेम का कार्य करता है। It is composed of around 300 bones at birth. This total decreases to around 206 bone by adulthood after some bones get fused together. कह रहे हैं कि जन्म के समय किसी नवजात शिशु में, न्यूबॉर्न बेबी में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 300। और जब कोई इंसान वयस्क हो जाता है या फिर एडल्ट हो जाता है तो नंबर ऑफ बोन्स हो जाती है 206, क्योंकि कुछ हड्डियां जो होती हैं बालपन से बड़े होते होते फ्यूज़ हो जाते हैं, यानी कि आपस में फ्यूज़ होके कुछ हड्डियां मिलकर एक ही हड्डी का निर्माण कर लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक न्यूबॉर्न बेबी में नंबर ऑफ बोन्स कितने होती हैं, तो आपको 300 करके आना है, ठीक है, ना कि 206 से कम। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि न्यूबॉर्न बेबी है, छोटा बच्चा है, शरीर छोटा है तो हड्डी कम होंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनमें हड्डियों की संख्या एक एडल्ट से ज़्यादा होती है। अगर एक एडल्ट में 206 हड्डी होती है तो न्यूबॉर्न बेबी में नंबर ऑफ बोन्स होती है 300। द बोन मास इन स्केलेटन मेक अप्स अबाउट 14% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। यानी कि हमारा जो स्केलेटन का वेट होता है, यानी कि हमारे जो हड्डियों का वेट होता है, हमारे टोटल बॉडी वेट का क्या होता है, 14% होता है। यानी कि जो लगभग होगा 10 से 11 किलो। आपने कई लोगों को देखा होगा जो दिखने में दुबले पतले लगते हैं, लेकिन वेट उनका ठीक ठाक रहता है। तो 10 से 11 किलो तो उनके बोन डेंसिटी का वेट ही रहता है, ठीक है। और ये मैक्सिमम कब होती है? 21 की एज तक आते आते ये मैक्सिमम होती है। यानी कि आपने देखा होगा आपकी माताएं जो हैं वो बचपन में, जब बच्चे छोटे रहते हैं, जब वो पैदा ही होते हैं, तो उस टाइम पे उनकी खूब मालिश करती हैं। क्यों? ताकि उनकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बन सकें, ठीक है। अब आते हैं इसके फंक्शन पे। ये सपोर्ट देने का काम करता है, यानी कि जो हमारी स्किन है इन्हें सपोर्ट देने का काम कर रहा है। मूवमेंट यानी कि हमें चलने फिरने में मदद करता है। प्रोटेक्शन, हमारे लंग्स, हमारे ब्रेन, हमारे हार्ट, इनको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। अब जो मानव शरीर की 206 हड्डी होती है, इन्हें दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? हमारे जो सेंट्रल एक्सिस की बोन होती हैं, यानी कि आप कहीं पे सीधे खड़े हो जाएंगे तो सेंट्रल एक्सिस में कौन सी बोन आएंगी? आपका स्कल हो गया, आपके चेस्ट हो गया, आपके वर्टिब्रल कॉलम हो गया, आपकी हाइड बोन होगी, ठीक है। तो ये सब क्या होती है, हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती हैं, और ये होती हैं नंबर ऑफ 80, ठीक। वो दूसरा आता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है? अब एक्सियल स्केलेटन में होती है सेंट्रल एक्सिस की बोन्स, तो अपेंडिकुलर में कौन सी आ जाएंगी, जो हमें चलने फिरने में मदद करती हैं, यानी कि हमारे दोनों हाथ और हमारे दोनों पैर। जो हमारे हाथ हमें काम करने में मदद करते हैं, हमारे पैर हमें चलने में मदद करते हैं, हमारा पैल्विक ग्रिडल हो गया, ये सब क्या होती है, हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आती हैं। चलिए इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हम सबसे पहले देखेंगे स्कल को। स्कल में होती है हमारी 22 बोन्स, ठीक है। स्कल जो होता है, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसके सबसे ऊपर हो रखा होता है,
ठीक है। इसका काम होता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना और हमारे फेस को एक स्ट्रक्चर प्रदान करना। इस स्कल बोन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहली होती है क्रैनिकल बोन, दूसरी होती है फेशियल बोन। इसमें पहले आती है हमारी क्रैनिकल बोन्स, जो कि होती हैं 8। ये क्या करती हैं, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये देखिए यहाँ पे कलरफुल पार्ट दिख रहा है आपको, ये है हमारी क्रैनिकल बोन्स। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी फेशियल बोन्स, जो कि होती है 14। ये देखिए कलरफुल दिख रहा है जो इस वाले फिगर में, ये है हमारी फेशियल बोन, जो कि हमारे फेस का निर्माण कर रही है। ये चाहे हमारे नोज़ का पार्ट हो गया, नोज़ की बोन हो गई, या हमारे जबड़े की बोन्स हो गई। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मैंडिबल, ये हमारे जबड़े की बोन होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। ये क्या होती है, हमारे कान की बोन्स होती हैं, और ये टोटल होती हैं 6, यानी कि एक कान में 3 और दूसरे कान में भी 3। इसमें भी 3 बोन होती हैं, एक होती है मैलस, दूसरी होती है इनकस, तीसरी होती है स्टेप्स। इसे आप याद रखेंगे MIS से। इसमें जो स्टेप्स होती है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी बोन होती है, यानी कि स्मॉलेस्ट बोन होती है। ठीक है, इसे ऐसे भी याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या होता है, ये बोन्स क्या करती हैं, बाहर से जो भी वाइब्रेशन होते हैं, यानी कि हमारे कान में अंदर जो साउंड जा रहा है तो वाइब्रेशन की फॉर्म में ही तो जाता है। ठीक है, तो उन सबको हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। उसके बाद आती है हमारी हाइड बोन। ये क्या होती है, यू शेप की होती है और जबड़े के नीचे पाई जाती है। ये देखिए ये यू शेप की है और यहाँ पे हमारा कुछ जबड़ा होगा ये, और इसके नीचे ये पाई जाती है। तो इसका काम क्या होता है, इट सर्व एज एन अटैचमेंट स्ट्रक्चर फॉर द टंग एंड फॉर मसल्स इन द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। हमारे ओरल कैविटी में हमारे टंग और हमारे मसल के लिए एक स्ट्रक्चर का काम करता है। उसके बाद आता है हमारा वर्टिबल कॉलम, यानी कि हमारा मेरुदंड। इसमें होती हैं 26 बोन्स। ठीक है। अब कई लोग कहेंगे कि इसमें 33 बोन्स होती हैं, हाँ, लेकिन इनमें से जो 5 बोन्स होती है ना, वो फ्यूज़ होके एक बोन बन जाती है, और जो 4 बोन होती है ये भी फ्यूज़ होके एक बोन बन जाती है। तो ये टोटल कितनी हो जाती है एक एडल्ट में, 26। ठीक है। इसका काम क्या होता है, हमारी स्पाइनल कोड जो होती है उसे प्रोटेक्शन देना, हमारे हेड को सपोर्ट देना, और अटैचमेंट पॉइंट फॉर रिब्स एंड मसल ऑफ बैक एंड नेक। हमारी कमर, हमारी नेक और हमारी रिब्स की जो मसल्स होती हैं उनके लिए क्या करता है, ये सपोर्टिंग अटैचमेंट पॉइंट का कार्य करता है। फिर आते हैं हमारी थोरैसिक केज। तो ये होती है 24 हमारी रिब्स में, और यानी कि 12 पेयर होते हैं इसके, और एक होती है हमारी स्टेर्नम, यानी कि ब्रेस्ट बोन। तो जो सेंटर में दिख रहा है आपको, ये है हमारा स्टेर्नम, और ये साइड से ये है हमारे पसलियाँ या फिर हमारी रिब्स। तो इनमें क्या होती है, 7 हमारी ट्रू रिब्स होती हैं, क्योंकि पीछे से की तरफ से ये स्टेर्नम से आगे की तरफ जुड़ जाती है। तो ये 7 तक तो ये सीधे सीधे जुड़ जाती है, तो इन्हें हम कहते हैं ट्रू रिब्स। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पीछे की तरफ से आती है लेकिन आगे की तरफ जुड़ नहीं पाती। ये देखिए यहाँ पे एक कॉमन बोन दिख रही है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ से जुड़ी हुई है ये। ठीक है, इनका जंक्शन पॉइंट है ये, तो इन्हें कहते हैं हम फॉल्स रिब्स। उसके बाद 2 होती है हमारी फ्लोटिंग रिब्स, ये वाली, कि जो किसी भी तरीके से स्टेर्नम से नहीं जुड़ी होती, एक साइड से जुड़ी है और एक साइड से जुड़ी ही नहीं है, तो इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो ये भी मूवमेंट करती हैं, यानी कि फ्लोट करती हैं, इसलिए इनका नाम फ्लोटिंग रिब्स कहा है। अब हम देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये देखिए हमारे साइड वाली बोन्स, सेंटर वाली जो वाइट दिख रहा है वो तो हमने अभी पढ़ लिया। एक्सियल स्केलेटन में अब हम पढ़ेंगे साइड वाली बोन्स। इसके 4 पार्ट होते हैं, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, पेक्टोरल ग्रिडल एंड पेल्विक ग्रिडल। सबसे पहले पढ़ते हैं अपर लिम्स। ईच आर्म कंटेन 30 बोन, यानी कि एक हाथ में होती है 30 बोन, तो दोनों में कितनी हो जाएंगी टोटल 60 बोन्स, यानी कि दोनों हाथों को मिला के हो जाएंगी हमारी 60 बोन्स। तो सबसे पहले आती है हमारी ह्यूमेरस। ये देखिए हमारे कंधे को जो हमारी कोहनी तक की बोन होती है ना, ये होती है हमारी ह्यूमेरस। उसके बाद अंगूठे की साइड वाली जो बोन होती है हमारी कोहनी से लेके हमारी कलाई तक, ये होती है रेडियस, और जो नीचे वाली होती है ये होती है अल्ना। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारी कार्पल्स, जो होती है 8 बोन्स, यानी कि हमारी कलाई में होती है कार्पल्स, और ये होती है नंबर ऑफ 8। उसके बाद आती है मेटाकार्पल्स 5 बोन्स, हमारी हथेली में जो होती हैं ये होती है हमारी मेटाकार्पल्स, और ये होती है 5। फिर आते हैं हमारे फिलंगस, तो ये होती है हमारी 14, यानी कि हमारे जो आगे फिंगर्स में और हमारे थंब में कितनी बोन होती है, हमारी टोटल नंबर 14 बोन्स होती हैं।
उसके बाद आते हैं हम लोअर लिम्ब पे। ईच लेग कंपोज ऑफ 30 बोन। तो दोनों पैरों में कितनी हो जाएंगी टोटल? दोनों पैरों में हो जाएंगी 60। ठीक, सबसे पहले आती है फीमर। फीमर जो होती है हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है मानव शरीर की, इसे याद रखेंगे आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फीमर जो होती है हमारी, जो यहाँ पे पेल्विक क्रेडल है, इससे नीचे घुटने तक की बोन जो होती है ये लंबी है, इसे हम कहते हैं फीमर। ठीक, उसके बाद आता है टीबिया। टीबिया क्या होता है? घुटने से जो आगे अंगूठे की साइड वाली होती है ये होती है टीबिया, और जो दूसरी साइड वाली है ये होती है फीबुला। ठीक है, फिर आते हैं पटेला। यहाँ पे गोल गोल दिख रहा है ना पटेला, इसे नी कैप भी कहते हैं। ये एक बोन होती है। आपने कई खिलाड़ियों को या फिर आपके दोस्त जो गेम्स स्पोर्ट में रहते हैं उन्हें सुना होगा, वो नी कैप पहनते हैं ताकि खेलते टाइम उनके घुटने में कोई इंजरी ना आए। बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि हमारे घुटने की कटोरियाँ घिस गई हैं, तो वो कटोरी यही पटेला होती है। ठीक, उसके बाद आती है हमारे टार्सल। टार्सल कहाँ पे होती है? जहाँ पे हमारा एंकल जॉइंट होता है ना, वो होते हैं हमारे टार्सल। फिर आती है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल क्या होती है? हमारे एंकल से आगे पैर का निर्माण जो करती हैं वो होते हैं हमारे मेटाटार्सल। फिर आते हैं हमारे फिलांजेस। तो ये होती है हमारी आगे की हड्डियाँ जो कि हमारे पैर की अंगुलियों में होती हैं। उसके बाद आता है पेक्टोरल ग्रिडल। तो पेक्टोरल ग्रिडल क्या होता है? जहाँ से हमारी आर्म्स जो होती है हमारे एक्सल स्केलेटन से अटैच होती हैं। यानी कि ये तो हमारा एक्सल स्केलेटन हो गया, ये हमारे रिब्स वाला है, ये हमारे स्टेनम है, ये क्या है? हमारे एक्सल स्केलेटन है। ठीक, और ये क्या हो गया? हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन हो गया, यानी कि हमारी बाहें, आर्म्स। तो इन दोनों को कौन अटैच करती है? पेक्टोरल ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल में क्या होती है? 4 बोन्स होती हैं, जिनमें से 2 कैल्विकल होती हैं और 2 होती हैं स्कैपुला। ठीक है, तो कैल्विकल बोन को हम कॉलर बोन भी कहते हैं। एक इधर से है, एक इधर से है। जब कभी आप शर्ट टी शर्ट पहनते होंगे तो आपके कॉलर के जस्ट नीचे जो बोन होंगी 2, वो होती है हमारी कॉलर बोन्स, और बाकी की 2 होती है हमारी ये वाली, ये होती है हमारी स्कैपुला। अब आती है पेल्विक ग्रिडल यानी कि हिप बोन। हिप में कितनी बोन्स होती हैं? 2 बोन्स, एक इधर वाली साइड से और एक इधर वाली साइड से। तो हिप बोन का काम क्या होता है? ये हमारे जो हमारा एक्सल स्केलेटन है, ये हमारे एक्सल स्केलेटन को हमारे लेग से जोड़ने का काम करती हैं। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तब तक इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के लिए बने रहिए मेरे साथ।